बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है टाइम टू टॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं इस वक्त हूँ आपका मेज़बान शौकत हुसैन। मुख्तलिफ वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि आपको समाजियात पे बात हो, अक़वाल ज़र्री पे बात हो, अच्छी शायरी आपके लिए पेश की जाए और लाइफ स्किल्स भी जो है वो हम आपके लिए पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी वाइज अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पे आपको अच्छे लिबास, आपके साफ़ सुथरे होने की ज़रूरत है, वहाँ पे किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है, आपके अंदर जो एक आपने आदत डालनी है या आपको अपनानी चाहिए, वो ये है कि आप दूसरों को गलत समझना छोड़ दें। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जो अपने दुश्मन बनाते हैं, अपने जो मुखालफिन बनाते हैं, वो सिर्फ इस वजह से बनाते हैं कि आप दूसरों को गलत समझते हैं, दूसरों को गलत कहते हैं और दूसरों की गलती का बार बार इज़हार करते हैं, जिसके नतीजे में वो लोग, चाहे आप बात सही भी कर रहे हो तो वो लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं और वो आपको पसंद नहीं करते और वहाँ पे आपकी शख्सियत बुरी तरह मुतासर हो जाती है। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आप कह लें कि इफ़ेक्ट होती है ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी पे। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप कोशिश करें कि आप तनकीद कम करें। तनकीद ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपने तनकीद करनी है तो कोशिश करें कि तनकीद अकेले में करें। आप तनकीद जहाँ कहीं भी आप किसी को अगर आप ज़रूरी समझते हैं, यानी जो शख्सियत को मुतासर करने वाली सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप दूसरों को ठीक करने की जो कोशिश करते हैं, ये लोगों को पसंद नहीं। कभी लोगों को ठीक करने की कोशिश नहीं करें, इससे लोग कभी ठीक नहीं होते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप उसका एक ही हाल है कि कोशिश करें कि खामोश रहें और ज़्यादातर फौरी तौर पे जो है ना वो दर्स देना शुरू करें। बच्चे भी इससे बड़े आपकी वजह से, इस आपकी इस हरकत की वजह से, आपकी इस आदत की वजह से बच्चे भी बहुत मुतासर होते हैं। और तनकीद अगर ज़रूरी भी हो, फ़र्ज़ करें तनकीद करनी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तनकीद किए बगैर आप नहीं रह सकते, तो उसके लिए भी एक तरीक़ाकार है। तनकीद के लिए तरीक़ाकार ये है कि आप कोशिश करें कि आप पहले उस आदमी की थोड़ी बहुत तारीफ़ कर लें, उसको थोड़ा बहुत उसकी कोई खूबी उसका इज़हार कर दें, उसकी उस खूबी का इज़हार करके, उसके काम को अप्रिशिएट करके उसके साथ थोड़ा सा उसे कहें कि अगर थोड़ा सा ये भी आप कर लें तो ये भी और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर किसी को बताएंगे तो लोग फिर आपके बारे में अच्छी राय कायम करेंगे। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसके साथ किस अंदाज से पेश आते हैं। आप किसी की खामी को, किसी की जो गलत बात है उसको किस अंदाज में उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो लोग इसका बहुत अच्छा असर लेते हैं अगर आप अच्छे अंदाज में करेंगे, नहीं तो वहाँ भी आपकी शख्सियत जो है वो मुतासर हो जाएगी। और एक और ख़ास बात कि अपने अंदर माफ़ करने की सलाहियत रखें। कोशिश करें कि आप दूसरों को माफ़ कर सकें। जितना आप दूसरों को माफ़ कर सकेंगे, जितना आप दूसरों को स्पेयर कर सकेंगे, दूसरों की बातों को इग्नोर कर सकेंगे, इतनी ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इतना ही उसके अच्छे असर जो है वो मरतब होंगे। तो कोशिश किया करें कि जो अगर कहीं पे कोई दूसरा कोई गलती भी कर रहा है तो उसकी गलती को जो है वो माफ़ कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और इसके बड़े फ़वाइद होते हैं, इसकी बड़े अच्छे असरात पड़ते हैं आपकी ज़ात पे, आपकी शख्सियत पे और आपके मिलने जुलने वालों में, आपके दोस्तों में आपकी वैल्यू यकीनन इससे बढ़ती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए इंशाल्लाह हम अपलोड करते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप कोई सवाल भी पूछना चाहें वो भी बता सकते हैं। आप हमें हमारी वीडियोज़ को ठीक करने के लिए अपनी राय भी दे सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियोज़ और चैनल को ज़रूर शेयर करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।